इधर अतीक अहमद के वकील की कार हुई हादसे की शिकार। उधर अतीक को सजा सुनाने वाले जज की बड़ी सुरक्षा, बदला लेने की तैयारी। वकील और जज को सजा देने की तैयारी में अतीक अहमद। खाना पीना किया बंद, योगी के बाद अब अतीक ने खाई कसम। जेल से निकाल कर अतीक के भाई का होगा एनकाउंटर। कहा रोजा खोलने के लिए बिस्किट तक नहीं मिल रहा, मार ही डालो। उधर जैसे ही साबरमती जेल में पहुंचा अतीक, इधर फूट फूट कर रोने लगा उसका भाई अशरफ। अशरफ चिल्ला चिल्लाकर केवल एक ही बात कह रहा था कि मुझे जेल से निकाल कर मार दिया जाएगा। अतीक अहमद और अशरफ को एक साथ कोर्ट ने सजा सुनाई है। अतीक अहमद को साबरमती के जेल में भेज दिया गया, लेकिन अशरफ यूपी में ही है। यही वजह है कि उसे अब हर वक्त अपनी मौत का डर सता रहा है। लेकिन जैसे ही भाई पर संकट आया, अतीक अहमद ने भी खेल कर दिया, क्योंकि उसका भाई अशरफ बरेली की सेंट्रल जेल में बंद है। अतीक अहमद को पता है कि भाई का साथ देना कितना जरूरी है। पहले जहां अतीक अहमद रहम की भीख मांग रहा था, वहीं अब वो एक ही बात कह रहा है कि भले ही मुझे जान से मार दो, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत करना। जेल में बंद अशरफ बुरी तरह से कांप रहा है और कह रहा है कि मुझे रोजा खोलने के लिए केवल पानी मिल रहा, बिस्किट तक नहीं दे रहे। उसने दावा किया कि एक अधिकारी ने उसे धमकी दी है कि इस बार तो बच गए, लेकिन जेल के अंदर से 2 हफ्ते में निकाल कर तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन उसके इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई है, क्योंकि हर कोई अब यही जानना चाह रहा है कि आखिर अगर अशरफ को अंजाम तक पहुंचाना ही था तो उसे जेल के पीछे क्यों डाला। इस पर योगी आदित्यनाथ की क्या प्लानिंग है, आपको आगे सारी बात बताएंगे। कई साल बाद ऐसा था जब अतीक अहमद अपने भाई अशरफ से मिला था। मिलने के बाद दोनों कोर्ट में फूट फूट कर रोने लगे। कोर्ट में सुनवाई के लिए अतीक अहमद को साबरमती की जेल से प्रयागराज लाया गया था, जबकि अशरफ बरेली की जेल में बंद था और उसको वहां से पुलिस लेकर प्रयागराज पहुंची थी। उमेश पाल के अपहरण के मामले में अतीक और अशरफ को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन जैसे ही सजा सुनाई गई, वहां मौजूद लोगों की माने तो अतीक अहमद चक्कर खाकर गिरने लगा, क्योंकि अतीक अहमद डॉन रहा है। ऐसे में उसके दिमाग में भी बदले की आग जल रही होगी। इसलिए अभी से सरकार अलर्ट हो गई है और अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज दिनेश चंद्र शुक्ला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही थी कि अतीक के गुर्गे जज साहब को भी टारगेट कर सकते हैं। अब जज दिनेश चंद्र शुक्ला को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। आपको बता दें कि अतीक अहमद सजा सुनाए जाने की बात से बहुत ज्यादा गुस्से में है। सूत्रों की माने तो अब वो अपने वकील को भी सबक सिखा सकता है और उसने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया। अतीक अहमद के काफिले के साथ उनके वकील विजय मिश्रा भी साबरमती जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। राहत की बात यह रही कि उनको मामूली चोट आई है, लेकिन इस घटना के बाद से अतीक अहमद के इरादे को आसानी से समझा जा सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी तो जज की सुरक्षा को तुरंत बिना देरी किए बढ़ाने का फैसला लिया गया। जिस जज ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई, उसके बारे में भी जान लीजिए। जज दिनेश चंद्र शुक्ला रायबरेली के रहने वाले हैं। वो 2009 बैच के जुडिशरी सर्विस के अधिकारी हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1968 को हुआ था। न्यायिक सेवा में आने के बाद उन्होंने भदोही से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद साल 2011 में वो प्रयागराज में एडिशनल सिविल जज बने। अब तक दिनेश चंद्र शुक्ला कई अपराधियों को कठोर सजा दे चुके हैं। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा को अब बढ़ा दिया गया है। उन्हें ऐसी सुरक्षा दी गई है कि अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यानी अतीक अहमद अब उम्र भर जेल में सड़ेगा और वो किसी का कुछ नहीं कर पाएगा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद पर एक्शन लिया है, उसकी काली कमाई पर बुलडोजर चलवाया है। इसके लिए आप उनको कितना नंबर देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।